यहाँ इस आश्रम पर इस महत्वपूर्ण दिन आज के महान सत्संग में शामिल होने का मौका सतगुरु महाराज के आशीर्वाद से हम सब लोगों को मिला है। मैं सर्वप्रथम जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। कान दस सुन लो ही खड़ा बंद कर दो, बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो बीच में। और अखंड ज्योति सतगुरु स्वामी समनदास जी के चरणों में भी नमन करता हूं। आज इस सत्संग में उपस्थित हमारे सभी संतों को, महात्मा सोहनदास जी को, जिनके लगभग लंबे समय के प्रयास से और आज उन्होंने जो बात बताई कि हमारा यहाँ आश्रम था वो हमसे छीन लिया गया। बचपन में उन्होंने संकल्प कर लिया कि हमारा आश्रम हमें मिलना चाहिए। समय लगा, उन्होंने इस आश्रम में बहुत योगदान दिया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये भी पता लगा है कि वो एक लंबी 41 दिन के 41 दिन की कठिन परीक्षा में जो है शपथ कर संकल्प कर वो खड़े हो जाएंगे। मैं हालांकि ये कष्टपूर्ण है, मैं ये नहीं कहता, मगर आपकी शपथ को मैं निरादर नहीं कर सकता। शपथ के अपने मोल होते हैं, शपथ की अपनी वचन की कीमत होती है। तो ये कठिन है, मगर आपने जिस भाव से संकल्प किया है, मैं अखंड ज्योति सतगुरु जगत गुरु स्वामी समनदास जी महाराज से और कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको खूब शक्ति दे कि जिन सपनों को लेकर आप ये कठिन परीक्षा कर रहे हैं वो सफल और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप दीर्घायु। प्यारे भाइयों, बहुत बड़ी संख्या आपकी है, बड़े बुजुर्गों की है, माओ बहनों की है। हमारी पार्टी के बहुत सारे सीनियर जिम्मेदार लोग हमारे साथ आए। ये भी सच है कि आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये आपकी दी हुई ताकत है जिसकी बदौलत मैं लोकसभा में जाके पूरे दमखम से अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाता। मैं 2-3 बातें, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं वो धार्मिक काम नहीं, हालांकि वो इच्छा हमारे महापुरुषों की रही, हमारे संतों की, गुरुओं की, हमसे हमारे बड़े जो महापुरुष हैं उनकी रही है, लेकिन सत्संग की अपनी गरिमा होती है। तो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहनी, एक बात आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी निकाली। पहली बात ये, सतगुरु जी ने कहा है सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधु मक्खी। मेरा आपसे आग्रह ये है कि सिर्फ पूजने की जरूरत नहीं और पढ़ने से सिर्फ काम चलेगा। अपने संतों गुरुओं की बात को जब तक आप धारण नहीं करेंगे, उन पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं। और मैं चंद्रशेखर आजाद ये घोषणा करके यहां कहता हूं इस आश्रम में कि गुरुओं की शपथ लेके आगे बढ़ा हुआ आदमी कभी पीछे नहीं लौट सकता, ना कभी कमजोर पड़ सकता। हम सब लोग गुरु गद्दी शुक्र ताल से जुड़े हुए। महाराज जी जाने के बाद भी वहां हम सबके दिलों में और उस स्थान पर उपस्थित हैं और हम सब लोग वहीं के, मैं बहुत सारे लोगों का नहीं पता, मगर हम वहीं के सफर से जुड़े हुए।
तो मैंने अभी फोन में एक बात निकाली थी, गुरुजी बात कर रहे थे आश्रम पे, तो गुरुजी मैं एक जानकारी आपको देता हूँ बहुत छोटी सी। मैंने फोन में निकाली, लोग हमारे बड़े सीधे हैं। इस देश में एक बड़े कारोबारी हुए जिनका नाम है विजय माल्या। क्या नाम है? विजय माल्या। वो 13 बैंकों से लगभग 9,000 करोड़ रुपए लेके यहां से फरार हुए। कितने रुपए? जोर से बोल के बताओ, कितने रुपए? 9,000 करोड़। जितने लोग हो ना, आप अगर इनमें बांटे जाएं तो कई करोड़ रुपए आपके हिस्से में आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? कई करोड़ रुपए। नीरव मोदी जो हीरा कारोबारी थे, वो 13,600 करोड़ रुपए लेके 2019 में यहां से फरार। कितने? 13,600 करोड़। अगर आपकी संख्या 1,000 है तो 1-1 करोड़ रुपए बांटे जाए तो भी 12,600 करोड़ रुपए बच जाएंगे। ठीक है? मेहुल चोकसी 13,850 करोड़ रुपए। कितने? जोर से बताओ। 13,850। ठीक है? जतिन मेहता 7,000 करोड़ रुपए। कितने? आशीष जोगन पुत्रा 770 करोड़। ऋषि अग्रवाल 22,842 करोड़। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये पैसा किसका, आपको पता है? किसका पैसा आपको पता है? ये जनता का पैसा। जनता बैंक में जमा करती है, सरकारें पूंजीपतियों को लोन दिलाती हैं और वो लोन लेके ये पूंजीपति यहां से फरार हो जाते हैं। पैसा किसका है? जनता। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? महाराज जी गौर करना, और आप सब लोग भी। आपका 7,000 करोड़ रुपया गया, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आपका 13,000 करोड़ रुपया गया, आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आपका